अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास का कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डाउनलोड किस तरीके से करते हैं और फिर हम ये सीखेंगे कि हम उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास को शुरू करने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की इस क्लास में ये सीखेंगे कि जो आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो सॉफ्टवेयर हम किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस बार में google.com। कोई भी सर्च इंजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम गए हैं google.com पे। आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में आईडीई के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है और फिर हमने ये भी देखा था कि उसके अहम हिस्से या उसके अहम जुज़ क्या होते हैं। हमने टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ा था, हमने कंपाइलर के बारे में पढ़ा था और हमने डिबगर के बारे में भी पढ़ा था। अपनी आज की इस क्लास में हम डाउनलोड करेंगे आईडीई को और वो आईडी हमने डिफरेंट मिसालें देखी थी, मुख्तलिफ मिसालें हमने देखी थी। उसमें विजुअल स्टूडियो था, उसमें कोड ब्लॉक्स भी था, उसमें एक्स कोड था। तो हम आज क्या करेंगे, हम कोड ब्लॉक को डाउनलोड करेंगे। कोड ब्लॉक को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड कोड ब्लॉक विद कंपाइलर। यहाँ पे एक अहम नुक्ता है, इसको आपने ज़हन नशी कर लेना है कि जब आपने आईडीई को डाउनलोड करना है कोड ब्लॉक्स को, तो डाउनलोड करते वक्त आपने उसको कंपाइलर के साथ डाउनलोड करना है। इसमें क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स गलती से सिर्फ जो कोड ब्लॉक है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो कंपाइलर होता है उसको डाउनलोड नहीं करते। और जैसे कि आप जानते हैं कि कंपाइलर जो है हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप कोड ब्लॉक के साथ उसे डाउनलोड नहीं करेंगे कंपाइलर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कोड ब्लॉक डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपको कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि हम कोड ब्लॉक के साथ कंपाइलर को भी डाउनलोड कर लें। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाउनलोड कोड ब्लॉक्स विद कंपाइलर, एंटर करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ लिंक्स यहाँ पर आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे codeblocks.org जो ये वेबसाइट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पे कोड ब्लॉक्स 20.03 सेटअप, ये जो है इस फाइल को हम यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज हमारे पास ओपन होगा, एक फाइल ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको आपने कैंसिल कर देना। हो सकता है कि अगर आप किसी और ब्राउज़र में हो तो ये फाइल डाउनलोड ना हो। बहरहाल अगर ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको कैंसिल कर देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जिस सिस्टम के ऊपर आपने इसको इंस्टॉल करना है, क्या वो 64 बिट सिस्टम है या 32 बिट है। आपने विंडो जो है वो कौन सी इंस्टॉल की हुई है, 64 बिट वाली विंडो इंस्टॉल की हुई है अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, या 32 बिट वाली की हुई है। मेरी जो विंडो है वो 64 बिट की है और आजकल के दौर में ज़्यादातर जो विंडो इंस्टॉल होती है वो 64 बिट की ही होती है। इस पे हम क्लिक करेंगे, इसका साइज हमारे पास आ रहा है 145.4 MB, वेरिएंट भी इसका आ रहा है 20.03। इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम डाउनलोड करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये नीचे हमारे पास इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आ रहा है 2 मिनट लेफ्ट, यानी कि 2 मिनट के बाद हमारी ये जो डाउनलोडिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद हम इस सॉफ्टवेयर को, यानी कि इस आईडी को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को हम अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में जो भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें हम इसको इंस्टॉल करेंगे और हम देखेंगे कि हम इसको इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे।
और ओपन करके देखेंगे कि हमने अपनी पिछली क्लास में जो दो तीन इसके अहम जुज़ पढ़े थे वो कौन कौन से हैं। एक जुज़ हमारे पास था कि इसका एक टेक्स्ट एडिटर होता है, एक जुज़ हमारे पास ये था, इसका हिस्सा ये भी था कि इसका एक कंपाइलर होता है और फिर एक डिबगर होता है। सो हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि फाइल जो है वो हमारी डाउनलोड हो रही है और 23 सेकंड 22 सेकंड यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया। ये हमारी फाइल जो है इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी और डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। ये सीखेंगे कि हम इस फाइल को, इस सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारी फाइल जो है वो तकरीबन डाउनलोड हो चुकी है। अभी हम अपने उस फोल्डर को ओपन करेंगे जहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड होके आएगी और फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और शो इन फोल्डर करेंगे कि जिस फोल्डर में ये फाइल गई है वहां पे हम ये आ गए हैं यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमसे हमारा जो सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर है, वो परमिशन मांगेगा कि इसको इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यस, इसको इंस्टॉल करना है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन ओपन हुई थी थोड़ी देर के लिए कोड ब्लॉक्स की और फिर हमारे पास ये स्क्रीन आ गई है। अब इस स्क्रीन पे हमारे पास स्टेप है, हमने इसको पढ़ना है और पढ़ के इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नॉर्मली हम जितने भी आमतौर पर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, उनका जो इंटरफेस होता है वो इसी तरह का होता है कि स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोबारा आप देख रहे हैं कि ये वो अग्रीमेंट है जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, ये उसका अग्रीमेंट है। आपको इससे एग्री करना होता है। अगर आप इसको एग्री नहीं करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन नहीं होगी। आप इसको एग्री करेंगे, इस पे क्लिक किया और फिर नेक्स्ट। ये हमें सारी चीजें चाहिए, जो जो चीजें हमें चाहिए हम उन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सब कुछ चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने ये बताना है कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे लैपटॉप में जो हमारी ड्राइव हैं, सी ड्राइव है, ई ड्राइव है या डी ड्राइव है, हमने कौन सी ड्राइव पे को ऊपर इसको इंस्टॉल करना है। अगर मैं ड्राइव को चेंज करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे ड्राइव को चेंज भी कर सकते हैं, क्लिक करके अपनी ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम इस वक्त इसको सी में ही इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ जो फाइलें हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो रही हैं। अब ये प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का और जैसे ही आप देख सकते हैं ऊपर ये लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग, प्लीज वेट व्हाइल कोड ब्लॉक इज बीइंग इंस्टॉल्ड, कि जो कोड ब्लॉक है इंस्टॉल हो रहा है और इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आप क्या करें, आप इसके इंस्टॉलेशन के लिए वेट करें। सो वेट करते हैं और देखते हैं कि ये इंस्टॉल हो जाता है और इंस्टॉल होने के बाद इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कोई मे बी 1 मिनट ले ले या फिर शायद 2 मिनट ले ले, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी के साथ जो हमारी फाइलें हैं वो यहाँ पे हो रही हैं इंस्टॉल। डू यू वांट रन कोड ब्लॉक्स, अब इंस्टॉलेशन हो गई है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया क्या आप उसको रन करना चाहते हैं। हम यस पे क्लिक कर देते हैं कि ओके, हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया आप उसको रन कर दें। ओके, और फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको फिनिश भी कर देंगे। इसको जैसे हम फिनिश करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप अपने डेस्कटॉप पे आएंगे तो ये देख सकते हैं कि ये आपके पास एक आइकन है कोड ब्लॉक्स का, ये आपके पास आ गया है। आप यहाँ पर भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं और हमने अभी इसको ओपन किया था, अभी ये फर्स्ट टाइम हमने इसको ओपन किया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ओपन हो गया। इसको यहाँ पे हम इस ऑप्शन के साथ ओके करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, ये कोड ब्लॉक का इंटरफेस है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये लोगो लगा हुआ है, ये कोड नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वर्जन के बारे में बताया जा रहा है कौन सा वर्जन है और ये बताया जा रहा है ये 64 बिट पे इंस्टॉल हुई है विंडोज के ऊपर। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है आप उसको ओपन करना चाहते हैं आप इस पे क्लिक करेंगे। और टिप ऑफ द डे ये लिंक है, अगर जो डिफरेंट टिप्स हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं इस पे आप क्लिक करेंगे। और इसी तरीके से कोड ब्लॉक के जो फॉरम्स हैं, डिफरेंट फॉरम्स होते हैं, उनको अगर आप विजिट करना चाहें, लेट्स सपोज अगर इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास forum.codeblog.org ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है
कि हमारे पास ये फॉरम्स होते हैं, इन फॉरम्स के ऊपर कोड ब्लॉक से जो कोड ब्लॉक की जो डिफरेंट चीजें हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पोस्ट करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ जाती हैं चीजें सारी की सारी। बहरहाल हम यहाँ पे हैं। इसके बाद हम ये सीखते हैं कि कोड ब्लॉक को हमने डाउनलोड भी कर लिया, डाउनलोड करने के बाद हमने उसको इंस्टॉल भी कर लिया, और इंस्टॉल करने के बाद हमने उसको अब ओपन भी कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है हमारा, इसके अंदर अब हमने ये सीखना है कि इसमें अगर हमने एक फाइल बनानी हो तो वो फाइल हम किस तरीके से बनाते हैं, अब वो इसके अंदर हम सीखेंगे। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर एक मेन्यू है जिसमें लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, प्रोजेक्ट, बिल्ड, डिबग, इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस है। अब हम क्या करेंगे, हम फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, और जैसे हम न्यू पे आएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस है, एम्प्टी फाइल, क्लास, प्रोजेक्ट, बिल्ड टारगेट फाइल। क्या आपने जो है ना वो क्रिएट करना है, तो हम कहेंगे कि हमने एक फाइल क्रिएट करनी है। जैसे ही मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो हमसे पूछा जाएगा कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, C++ या कोई और फाइल आपने क्रिएट करनी है, तो हम ये कहेंगे कि हमने ये वाली फाइल के C++ ये वाली फाइल हमने क्या करनी है, क्रिएट करनी है। हम गो पे क्लिक करेंगे, जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कि ये वाला जो स्टेप है ये दोबारा हमारे सामने ना आए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है, एक हदायत का मजमूआ हमने लिखना है, हमने बताना है अपने कंप्यूटर को कि ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं और आपने इस प्रोग्राम को करना है। तो हम यहाँ पे वो लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि वो C लैंग्वेज होगी या C++। आपको याद होगा हमने अपनी एक क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। हमने मिसाल देखी थी जावा लैंग्वेज की, C लैंग्वेज की, C++ की, पाइथन की, ये हमने मिसालों को देखा था। तो हम जिस लैंग्वेज के अंदर काम करेंगे, हम जिस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, वो लैंग्वेज होगी C लैंग्वेज। सो इसके ऊपर हमने क्लिक किया और नेक्स्ट किया। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये वाला इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है कि हमने यहाँ पे फाइल का पाथ बताना है, यानी कि वो जगह जहां पर हमने फाइल को सेव करना है, महफूज करना है, हमने वो जगह बतानी है और फाइल का हमने नाम भी बताना है। ये आपको 3 नुक्ते या 3 डॉट जो है आपको नजर आ रहे होंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। यहाँ मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, सी के नाम से, आप यहाँ फोल्डर बना लें, एंटर करें और इस फोल्डर को आप क्या करें, इसको आप ओपन कर लें और यहाँ पे आप क्या कहें, माई फर्स्ट फाइल। माई फर्स्ट फाइल के नाम से आप इसको यहाँ पे फाइल आप बना लें और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी फाइल की जो एक्सटेंशन है वो आ जाएगी C लैंग्वेज की। आपको याद होगा 9th क्लास के अंदर जब हमने HTML के बारे में पढ़ा था तो तब हमने ये सीखा था कि जब हम HTML की को फाइल सेव करते थे तो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती थी वो हम रखते थे .html। इसी तरीके से इसकी भी, इस फाइल की भी एक्सटेंशन है जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही, इनके खुद ब खुद हो जाएगी। इसको हमने सिर्फ क्या करना है, सेव करना है और फिर हमने इसको यहाँ पे फिनिश करना है। जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो आप देखें कि ये हमारे पास व्हाइट कलर की एक ये स्पेस आ गई है और यहाँ पे हमारी फाइल का नेम लिखा हुआ है माई फर्स्ट फाइल .c। इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ा था कि IDE के अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है। तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। हम यहाँ पे कोई भी कोड लिख सकते हैं। हमने एक नंबर लिया 3, फिर एक नंबर लिया 4, इनको हमने प्लस करना है और प्लस करने के बाद हम इनका जो रिजल्ट है वो भी देखना चाहेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो वो किस तरीके से हम लिखेंगे, C लैंग्वेज के अंदर उसको किस तरीके से लिखा जाता है और C लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम के कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये हम अपनी अगली क्लास में बड़ी वजाहत के साथ पढ़ेंगे कि जो C लैंग्वेज है इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है और दूसरी कुछ चीजें देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कंपाइलर के बारे में, तो ये आपको बिल्ड का बटन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जब हमने एक प्रोग्राम एक लिख लेते हैं तो हम उसको बिल्ड करते हैं, यानी कि कंपाइल करते हैं पहले उसको। तो जब अभी हमने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, हम अपनी अगली क्लासेस के अंदर जो हमारी क्लासेस होंगी हम उसमें प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसको बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे,
करेंगे, रन करेंगे, यानी कि उसको कंपाइल बिल्ड कर सकते हैं या कंपाइल कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं, या बिल्ड एंड रन आप इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि आपने एक प्रोग्राम लिख लिया, आप कहते हैं उसको कंपाइल भी कर दो और साथ ही उसको रन भी कर दो, तो वो कंपाइल भी हो जाएगी, रन भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में किसी भी किस्म का कोई एरर हुआ तो क्या होगा, आपका डिबगर जो है वो आपको नोटिफाई कर देगा। तो वो जो नोटिफिकेशन आपको आएगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी, वो यहाँ पर आएगी कि अगर आपने, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और इसको मैं बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखें वो एरर आ गया हमारे पास के लाइन नंबर 1 के ऊपर किसी किस्म का कोई एरर है। अभी ये यहाँ पे एरर के नेम किस तरीके से आते हैं, ये क्या होते हैं, अभी ये लिखा हुआ बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट की एक न्यूमेरिक कांस्टेंट और ये यहाँ पे एक एरर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें अगर कोई एरर हुआ तो यहाँ पे एरर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारी आज की क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। आज हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डाउनलोड करते हैं और फिर उसे इंस्टॉल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।